कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो काफी दिनों की पिछले वीक में क्लास नहीं हो पाया, तो फिर से हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आज से जुड़े हैं। हरे कृष्णा। कोई बता सकता है क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? अ, द्रोण पुत्र को दंड चढ़ रहा था. द्रोण ओके, पुत्राला दंड. हाँ 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 हाँ। प्रथम. ओके, यस। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आज। माता जी नहीं है स्क्रीन शेयर करने वाले। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? अरे से लॉगिन। येस प्रभु. हम्म। डबल स्क्रीन दिखाई देंगे क्योंकि सेम लॉगिन है ना। ठीक है, देखते हैं। ओके। हम्म। कितने नंबर श्लोक तक चर्चा हुई थी, किसी को याद है? 11. अब 12वां चल रहा है शायद. 11? नहीं, 11 भी नहीं। 14 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी हमने। सब अच्छा. किसी को याद नहीं शायद। एक क्लास में नहीं थी शायद मैं. हाँ। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। बड़ा सुंदर कथा शुरू होती है श्रीमद् भागवतम की, कि किस प्रकार से 7वां अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है कि अ, व्यासदेव जी और नारद मुनि, इन दोनों का जो डिस्कशन है, ये सब चर्चा होने के बाद इस 7वें अध्याय के कुछ पहले 8-10 श्लोकों में वही श्रृंखला चलती है। पूछते हैं शौनकादि ऋषि कि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि ये तो विरक्त थे, फिर भागवतम क्यों पढ़ा, ये प्रश्न पूछते हैं। फिर बताते कि भगवान के गुण इतने सुंदर है कि मुक्तात्मा भी उनके गुणों के प्रति आकर्षित होता है। ये सब चर्चा होने के बाद फिर सूत गोस्वामी उस टॉपिक को सब पूरा कर देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मैं अभी आपको
उस महान राजा जो है, जो महाभागवत थे, उनके बारे में आपने प्रश्न पूछा था। आप स्कंद अध्याय के 8वें श्लोक में आपने वो पूछा था कि श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए। तो ये जो इतिहास है, अभी तक तो इतिहास के बारे में बता दिया 8वें श्लोक में जो पूछा था 1.4.8। उसके बाद 9वें श्लोक में पूछा था 1.4.9 में पूछा था कि ऐसे एक महान राजा के बारे में हमने सुना था जिसके पास सुखदेव गोस्वामी जो थे इतने विरक्त थे, वो किसी के घर पे रुकते नहीं थे। तो फिर राजा के साथ 7 दिन कैसे रुक गए? इसका मतलब ये होता है कि राजा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हम्म, निष्कंटक उनका राज्य था, फिर भी वो कैसे राजा, इतने शुद्ध भक्त महाभागवत राजा कैसे बन गए? ये जब उन्होंने पूछा, तब इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए सूत गोस्वामी पिछले चौथे अध्याय की लिंक अब फिर से 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम है, थोड़ा सा आगे पीछे लिंक मिलती है। तो ये बताते हैं कि अभी मैं उस महान राजा के जन्म, कर्म और विलापनम, विलापनम, इन 3 शब्दों का प्रयोग करते कि जन्म मतलब कैसे उनका जन्म हुआ था। ये बात मैं बताऊंगा। और दूसरी बात है कि उनका कर्म कैसा था, मतलब वो राज व्यवस्था कैसे चलाते थे। तीसरा प्रश्न था कि उनका विलापनम मतलब उन्होंने कैसे भगवत प्राप्ति की। तीनों भी उनके जीवन के जो विभाग है, वो तीनों भी बहुत ही दिव्य है। इसलिए ऐसे महान भक्तों की जो कथा है, चर्चा है, मैं आप सबको अभी बताने जा रहा हूँ। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं अभी ये कथा। ठीक है, तो कथा प्रारंभ इस प्रकार से होती है। श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करते हैं कथा कि राजा परीक्षित महाराज का जन्म होने से पहले क्या क्या हुआ था पांडवों के जीवन में, यहां से वो कथा शुरू करते हैं। फिर कथा इस प्रकार से होती है 13 नंबर श्लोक में, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। पूरे महाभारत के इस प्रसंग में ले जाते हैं सुत गोस्वामी कि कौरव सृंजयाना, जो कौरव और पांडव इन दोनों का जो युद्ध हुआ युद्ध भूमि पर, संजयाना मतलब जो पांडवों की सेना थी, इसको संजय इसलिए कहते हैं क्योंकि दुष्टद्युम्न उनके पक्ष में था। वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, अनेक बड़े बड़े वीर जो थे भगवान के केवल दर्शन मात्र से वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद वृकोदरो विद्ध गधा भीमर्ष। लेकिन बताते कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वे सारे के सारे वृकोदर मतलब भीम के गदा के कारण विद्ध, विद्ध मतलब उनको भयानक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन लोगों ने प्राण त्यागे। भीम की गदा से बहुत उनकी पिटाई हुई थी। और कैसे पिटाई हुई थी? भग्नोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भग्न मतलब 2 भाग, तोड़ देना। उरु दंडे मतलब जो हमारा बैकबोन होता है उसको, सारे कौरवों का बैकबोन जो था, पिछ रीढ़ की हड्डी, भीम की गदा से भीम ने उन सबको तोड़ा था। लेकिन आगे ये सब प्रसंग होने के बाद उनमें से जो धृतराष्ट्र पुत्र था दुर्योधन, ये था और जीवन के अंतिम कुछ क्षण गिन रहा था। और उस समय प्रसंग इस प्रकार से होता है, भर्तु प्रियम द्रोणी रतिम स्म पश्यन्। भर्तु मतलब स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, द्रोणी रतिम जो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, इसने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, कौन स्वामी थे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा का स्वामी कौन था? द्रोणा दुर्योधन। दुर्योधन। द्रोणा थे, दुर्योधन स्वामी था। क्योंकि हाँ, दुर्योधन जब मृत्यु की शैया पर लाश के कुछ दिन गिन रहा था युद्ध भूमि पर, और उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपने खून से उनका तिलक किया था और कहा था कि आप अभी से हमारी सेना के सेनापति। लेकिन वो आधा ही दिन था, आधे दिन के लिए सेनापति बने थे अश्वत्थामा। लेकिन उसने इतना निंदनीय कृत्य किया, उसका वर्णन किया जाता है, कृष्ण सुतानाम स्वपताम शिरांसी। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, सुताना मतलब पुत्र, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, सोते हुई अवस्था में स्वपताम, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे उसमें एक पर्व आता है। तो उसको सौप्तिक पर्व नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस पर्व में
हर एक दिन सेनापति का क्रम बदलते जाता था। तो जिस दिन अश्वत्थामा सेनापति था कौरव सेना की ओर से, तो उस दिन में जो जो घटना हुई थी उसके कारण उसको उस सारी घटनाओं को एक चैप्टर में लिखा गया है। और उस चैप्टर का नाम ही दिया गया है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक मतलब सोते हुए व्यक्ति की हत्या करने का जो प्रसंग है, सबसे हाइट, वो जो प्रसंग है इस अध्याय में मिलेगा आपको, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। इसलिए सौप्तिक पर्व नाम दिया गया है उस पर्व का। तो देखिए, व्यासदेव जी भी बड़ी ध्यान से उसको लिखते हैं। अभी इस अध्याय का नाम भी दिया गया है, देखो, द्रोण पुत्र को दंड। हालांकि अश्वत्थामा को दंड ये भी दिया जा सकता था नाम, लेकिन द्रोण पुत्र को दंड ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी करता है, अच्छा करता है तो उसके कुल का नाम रोशन होता है, या कुछ गलत करता है तो उसके कुल का नाम भी मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर द्रोणाचार्य का नाम भी लगाया जा रहा है बिना मतलब के। द्रोणाचार्य तो पहले से ही शरीर त्याग के चले गए थे। तो कृष्ण सुतानाम, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने कैसे उपहार द्वि प्रिय में तस्य, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। लेकिन जुगुप्सितम कर्म विघरे यंती, जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अरे ये तो 5 पांडव नहीं है, आपने तो 5 पांडव समझ के इनको मारा है, लेकिन ये 5 पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के 5 पुत्र है जो अभी कुमार अवस्था में, लगभग 15-16 साल के बच्चे हैं, इनको आपने मारा है। तो कैसे सिर को ऐसे पकड़ता है और ऐसे कुचल देता है, तो मतलब छोटे छोटे सिर थे बच्चों के। तो जैसे ही समझ लेता है, दुर्योधन सोचता है कि मेरी अभी जाते समय मैंने तो केवल एकमात्र ही द्वेष और ईर्ष्या के कारण मैं ये चाहता था, एकमात्र एक ही मेरा मकसद था कि युधिष्ठिर की जगह पर मुझे बैठना है, और कोई मकसद नहीं था। और ये सारी दुनिया को पता था कि मैं युधिष्ठिर की जगह पर बैठना चाहता हूँ, मतलब राजपाट मैं चलाना चाहता हूँ, राजा। तो इसमें इतनी कोई गलत बात नहीं है, ऐसे दुर्योधन सोच रहा है। आपने जो किया है इसके कारण जुगुप्सितम मतलब अत्यंत निंदनीय जो कार्य है वो। रोजींचा आवाज येतो का सर्वांना? नाही येत माताजी. नेटचा प्रॉब्लेम. हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही सबको? अभी आ रहे. अभी आ रही है प्रभु जी, पहले। सॉरी। हरे कृष्णा, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु। हम्म। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था। मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय म्हणजे थोडा. हाँ आता येतो पण मध्ये ओके मध्ये ठीक थोडा है। ब्रेक होतो. हाँ, तो ये बता रहा था मैं कि कैसे किस प्रकार से द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर कर दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि मैं केवल एकमात्र मेरा उद्देश्य था कि युधिष्ठिर की जगह मुझे चाहिए थी, युधिष्ठिर की जगह मैं राज्य करना चाहता था। लेकिन आपने ऐसे निंदनीय कृत्य करके मेरी जो स्वर्ग की गति होने वाली थी वो आपने रोक दी है। क्यों रोक दी है?
क्योंकि स्वर्ग में वही जाता है जिसका पृथ्वी लोक पर गुणगान होता है। है ना। केवल अ, कर्म करने से कोई स्वर्ग थोड़ी जाएगा। कर्म अच्छे तब माने जाएंगे जब लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों के लिए कुछ आपने अच्छा किया है, तभी तो आप स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी लोक पर किसी की निंदा हो रही है तो कैसे पॉसिबल है कि वो स्वर्ग लोक जाएगा। इसलिए जो आपने किया है उसका जो फल है, जो रिएक्शन है, मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको मैंने सेनापति बनाया था। मेरी सेना के मुख्य नायक के रूप में आप थे, और ऐसे आपने निंदनीय कृत्य किया। उसको अपनी स्वार्थ की पड़ी है, उसको कभी ऐसे दुख नहीं हो रहा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, क्योंकि वो भी हमारे ही रिश्तेदार है। उनको दुख होगा, ये भाव नहीं उसके अंदर। उसका भाव कुछ अलग है। तो ये दुर्योधन था। तो तब जाकर जैसे इस प्रकार से पता चलता है किसको, अर्जुन को, तब अर्जुन क्या करते हैं, पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। क्या बोले आगे के श्लोक में, हे देवी, मैं अपने गांडीव धनुष से, स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? हाँ। मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा। तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। गांडीव धनुष से छोड़े तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट दूंगा। ये क्षत्रियो का वचन होता है। इस प्रकार से वो भाव ले लेते हैं। और कैसे अर्जुन बोला कि आप चिंता मत करो, जो आपके पुत्रों को जिसने भी मारा है उस दुष्ट ब्राह्मण को मैं पकड़ के लाऊंगा, उसका सिर काटूंगा और उसके ऊपर खड़े होकर आप स्नान करना। तो ये प्रसंग हमने कल के श्लोक में सुना था। कल मतलब पिछले क्लास के श्लोक में। हाँ, 15 नंबर श्लोक से अभी स्टार्ट करेंगे। वही वही इसका ये मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है। ठीक है। एक सेकंड ना, मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ था। हाँ, 14 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की थी। आज से 15 नंबर श्लोक स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। जी प्रभु। हाँ। अभी द्रौपदी किस प्रकार से विलाप करती है और अर्जुन उसको कैसे सांत्वना देते, इसका वर्णन 15 नंबर में है। माता शिशूनां निधनं सुतानां माता माता शिशूनां निधनं शिशूनां सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य निशम्य घोरं घोरं परितप्यमाना परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। तां तां सान्त्वयन्नाह सान्त्वयन्नां किरीटमाली। हाँ, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, जब माता ने देखा कि मेरे बच्चों को, हाँ, बच्चों की हत्या कर दी है, सुतानाम पुत्रों की, निशम्य घोरम परितप्यमाना, वो देखकर बड़ी दुखी हुई, शोक करती हुई, रोती हुई। हाँ, तदा रुद्वाश्व कला कुलाक्षी, और वो आंखों से आंसू भरे हुए नयनों से बड़ी जोर जोर से रो रही थी। तब अर्जुन ने जब देखा, ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, जो किरीटमाली अर्जुन है, जिसने, किरीट मतलब जो सिर के ऊपर जो पहनते हैं राजा लोग, उसको किरीट बोलते हैं। किरीट माली, माली मतलब माला पहनना। इतनी बड़े ज्यादा उसके पास किरीट थे अर्जुन के पास, क्योंकि बहुत सारे राजाओं को जीत कर वो किरीट प्राप्त किए थे। इसलिए किरीट माली सांत्वयन्नाह, द्रौपदी की सांत्वना करने लगे। लेकिन कैसे सांत्वना कर रहे हैं? क्षत्रिय लोग को ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं।
और कोई ऐसे फुसलाकर बातें इधर उधर की बातें करके ऐसे ऐसी बात नहीं हो रही। देखिए सांत्वना करने की जो बात है किस प्रकार से, देखिए पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी द्रौपदी, क्योंकि उसके पुत्र थे। दुख तो होना बहुत स्वाभाविक है। तो इस घोर क्षति से उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। अभी क्या बोले अर्जुन, देखिए 16 नंबर श्लोक में देखते हैं। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है। क्या बोलते हैं देखिए, तदा 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 शुचस्ते प्रमृचामि भद्रे तदा तथा शुचस्ते सुचस्ते प्रवृजामि प्रमदीजामि भद्रे भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः यद यद्ब्रह्म बन्धो ब्रह्म बन्धो स्थिरात् तायिन गांडीव मुक्तैर्विशिखैर्वु गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपहरे मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा हम्म तदा शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे, हे भद्रे, भद्रे मतलब हम द्रौपदी को बोल रहे हैं, हे श्री आप चिंता मत करो, मैं आपके शोक को तो समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, चिंता मत करो। जैसे ही आपके मतलब अर्जुन के भी तो पुत्र थे, अब चिंता मत करो उस दुष्ट ब्राह्मण को। यहाँ पर ब्राह्मण यद ब्रह्म बंधु कहा गया है। यद ब्रह्म, ये जो ब्राह्मण है ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण का तो केवल पुत्र है। वो तो ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु का अर्थ ये होता है कि जो ब्राह्मण के विपरीत कार्य करता है। तो इसलिए अर्जुन उसको ब्रह्म बंधु कह रहे हैं। और इस ब्रह्म बंधु ने शिर आततायिनः, सिर उसका सिर में काट के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आततायिना है। आततायी का अर्थ है कि जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक किसी के भी ऊपर अन्याय, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है। बताइए किसी को याद है आतताई व्यक्ति किसको कहते हैं? भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी पहले स्कंद के, सॉरी पहले अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं। बताइए। 6 प्रकार के आता है ये। दूसरों का हाँ, घर 6 जलाने प्रकार के वाला, आतताई है। दूसरों का घर हाँ, जलाने वाला, दूसरों की स्त्री का अ, हरण करने वाले, दूसरों की संपत्ति रन करने वाला। लूटने वाले, और दूसरों हाँ दूसरों की, के घर में आग लगाता है, हाँ, हाँ, वही हो गया विष आग लगाना। लगाता है। हम्म तीक्ष्ण और शस्त्रों से प्रहार करना हाँ है। हाँ, तो ये से किसी को जहर दे देना है, ये भी हाँ, आतताई में किसी आता को है। जहर देने वाला, मतलब हाँ हाँ, बिना मतलब के मासूम व्यक्ति को इस प्रकार से मृत्यु के जैसा दंड देना या मारना, इसको कहते हैं आतताई व्यक्ति। मतलब ऐसे अपराधी व्यक्ति को दंड देना ही चाहिए। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे कि गांडीव अवमुक्त है, मतलब गांडीव मतलब अर्जुन का धनुष्य का नाम है गांडीव। उससे छोड़े हुए जो मुक्त बाण है, जो विशिखिर उशिखिर उपाहरे, मैं आपको उपहार के रूप में क्या भेंट दूंगा? उसका सिर काट के आपको उपहार के रूप में भेंट दूंगा। हाँ, त्वाक्रम में यत्स्नास्यसि दग्धपुत्र। दग्धपुत्र मतलब जब आपके जो पुत्र है द्रौपदी, जब दग्ध मतलब उनको अग्नि संस्कार हो जाएगा, उसके बाद सब लोग स्नान करते हैं, तो आप उस दुष्ट के सिर पे चढ़कर खड़ी होकर आप स्नान करना। तो ऐसी भयानक प्रतिज्ञा क्षत्रियों की होती है। और इसमें स्वाभाविक भी बात है, ये कोई भौतिकवादी लोगों के जैसा एक रिवेंज क्या बोलते हैं, प्रतिकार लेने की भावना नहीं, केवल ये तो स्वाभाविक रूप से अपराधी व्यक्ति को दंड देना एक बहुत ही जरूरी था। क्योंकि ऐसे अपराधी लोग जब समाज में और भी उनको क्षमा कर दिया जाता है तो और भी बार बार अपराध करने लगते, इसलिए ऐसे लोगों को दंड देना उचित था। और अर्जुन जो था एक क्षत्रिय था और राजा था। राजा होने के नाते किसी को भी वो
अपराधी व्यक्ति को दंड दे सकता था। और खुद के पुत्रों को उसने मारा है, तो अपनी पत्नी का ढाढ़स बांधने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार से व्रत ले लिया। और जैसे ही व्रत लिया तो उसके बाद हम्म, फिर भगवान श्री कृष्ण के अगले श्लोक में किस प्रकार से एंट्री होती है। तो देखिए, भले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, शास्त्र में ये वर्णन आता है, लेकिन जब ब्रह्म बंधु बन जाता है कोई व्यक्ति, ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म बंधु बन जाता है, तब उसके लिए भी शास्त्र में अलग अलग विधान बताए गए हैं। जब जैसे कि किसी की, हर एक व्यक्ति की एक प्राण शक्ति किसी न किसी वस्तु में अटकी होती है। जैसे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय को मान सम्मान बहुत चाहता है क्षत्रिय, वो अपमान नहीं चाहता है। कहीं पे भी जाता है तो क्षत्रिय का सम्मान होता है, कहीं पे भी जाने दो, देश का प्रधानमंत्री है, कहीं पे भी जाने दो, उसका मान सम्मान बहुत होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा भी अगर कोई अपमानित कर देता है तो उसको बहुत बड़ा ज्यादा दर्द होता है, तो मृत्यु के समान उसका प्राण तड़पता है। क्योंकि मान सम्मान लेने की इच्छा हो जाती है। इसलिए जो क्षत्रिय अपराध करते हैं तो उसको अपमान करके उसको दंडित किया जाता है। जो वैश्य होते हैं उनकी प्राण शक्ति धन में ज्यादा होती है, क्योंकि वो रात दिन धन के बारे में सोचते रहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, ये करना है वो करना है। तो ऐसे व्यक्ति को दंड देते समय उनको बहुत ज्यादा पैसे क्या जुर्माना लगाया जाता है, उससे वसूल किए जाते हैं पैसे, और तब उसको दंडित किया जाता है। और शूद्र जो आसानी से समझता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी फिजिकल दंड दिया जाता है, शारीरिक पीड़ा, मारना, जेल में रखना, ऐसे दंड दिया जाता है। और ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण को दंड विधान नहीं के बराबर बताया है, लेकिन ऐसे अगर कोई ब्रह्म ब्रह्म बंधु अगर हो जाता है तो ऐसे ब्रह्म बंधु को अपमानित करके भी उनको दंडित किया जाता है। तो ऐसे शास्त्र में अलग अलग आश्रम के अनुसार, उसकी चेतना के अनुसार उसको दंड की विधि बताई गई है। क्योंकि हर एक को एक समान दंड दिया नहीं जाता है, क्योंकि हर एक की चेतना की लेवल अलग अलग है। तो जो ज्यादा जितना संवेदनशील है, उसको बस अपमान करने मात्र से उसको मृत्यु के समान दर्द होता है। जो ज्यादा संवेदनशील नहीं है, उसको 10 बार पिटाई करने के बाद भी उसको कुछ कुछ उसकी चेतना में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जेल से छूटकर बाहर आकर फिर से वही काम करता है जैसे पहले कर रहा था। तो इसलिए दंड विधान उसकी संवेदनशीलता के आधार पर पहले वर्णाश्रम पद्धति में इस प्रकार का दंड विधान बताया जाता था। तो अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि आप चिंता मत करो द्रौपदी, मैं उसको पकड़ कर लाऊंगा और उसके सिर पे खड़ी होकर आप स्नान करना। तो ये क्षत्रियों का प्रण है, और यहाँ पर क्षमा करने जैसा कोई प्रसंग है नहीं। यहाँ द्रौपदी को बताएंगे जाने दो, चिंता मत करो, मृत्यु तो होती रहती है, सबकी होंगी, ऐसा होगा वैसे, ये बात नहीं है। यहाँ पर तो बहुत रास्त बात है कि दंड देना जरूरी था। हम्म। जी प्रभु जी, पढ़ी तात्पर्य। यस। तात्पर्य: कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है। लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था, और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी भी वही लिख रहे हैं कि ऐसे धूर्त जो ब्राह्मण है उसको अपराध का दंड उसको जरूर मिलना चाहिए। लेकिन दंड मिलता है, आगे चर्चा होगी इसकी, बहुत सुंदर प्रसंग है। हम 17 नंबर श्लोक में देखेंगे अर्जुन किस प्रकार से इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे इति प्रियंबल विचित्र जल्पे सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा अन्वाद्रवदंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। हाँ, देखिए किस प्रकार से। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पे, मतलब इति मतलब इस प्रकार से, इस तरह, प्रियाम प्रियतम, जो द्रौपदी को बोलकर, विचित्र जल पे, इस कथन इस प्रसंग को बताकर, वह अर्जुन इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। मतलब इस प्रकार से बात करके उसको थोड़ी सांत्वना दी। आप चिंता मत करो, मैं अभी उसको पकड़ के जरूर लाऊंगा, आपकी जो दुख है उसका बदला जरूर लेंगे। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन ने अन्वाद द्रव दंशति उग्र धन्वा स सांत्व इत्वा च्युत मित्र सुतः। स मतलब अभी बताया, द्रौपदी को सांत्वना दिया। उसके बाद अच्युत मित्र सूतः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्युत भगवान जो है, भगवत गीता में देखिए, किसी को याद है तो वो श्लोक बताइए। हे अच्युत भगवान, मेरा रथ जो है दो सेनाओं के बीच में ले चलो। कौन ऐसा कहता है? अर्जुन। अर्जुन कहता है रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, मेरा जो रथ है दो सेनाओं के बीच में ले चलो। वहां पे भी व्यासदेव जी ने अच्युत शब्द प्रयोग किया गया है। और जब भगवत गीता में श्री कृष्ण की एंट्री होती है तब अच्युत शब्द प्रयोग किया गया है वहां पर। और यहाँ पर भी अच्युत शब्द प्रयोग करके यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो रही है श्रीमद् भागवत में। और कैसे एंट्री हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे भक्त वत्सल है, कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं बनने के लिए तैयार है भगवान। तो रथ के ऊपर चढ़कर भगवान अभी अर्जुन के रथ की लगाम हाथ में लेंगे। जैसे महाभारत, मतलब महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया है, वैसे चाहे तो भगवान अपनी ड्यूटी खत्म हो गई ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जैसे अर्जुन के ऊपर संकट आया तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ जाते हैं और घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर अर्जुन की सहायता करते हैं। और अच्युत जो शब्द है इसलिए बताया गया है कि भगवान ऐसे एक महान व्यक्ति है भगवान, कि उनके स्वरूप और गुण से कभी च्युत नहीं होते। मतलब भगवान का स्वरूप, भगवत्ता जो स्वरूप है, इससे और उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी कभी भगवान की घटती नहीं है। उनका स्वरूप जो है भगवत्ता का, वो भी कभी घटता नहीं, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। दूसरा, जो अच्युत भगवान है, कि किस प्रकार से अगर कोई भक्त शरणागत होकर भगवान के भरोसे कोई काम करता है तो उस भक्त का जो लिया हुआ वचन है, उस वचन को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान उस वचन की पूर्ति के लिए स्वयं लग जाते हैं। स्वयं लग जाते हैं। तो ये भगवान का एक स्वभाव है। और यही पूरे भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि भक्त भगवान, इन दोनों के बीच में कैसे भगवान और भक्त का आदान प्रदान होता है। कैसे भगवान अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हैं, कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और उस रक्षा के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भगवान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में पहला दृश्य वही आ रहा है कि कैसे अर्जुन ने अन्वाद द्रव दंशित उग्र धनवा। अन्वाद द्रव मतलब ऐसे अर्जुन ने जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अपने शरीर पर लाद कर, उग्र धनवा, उग्र धनवा का अर्थ है कि अ, भयानक अस्त्रों से सज्जित होकर, मतलब उग्र धनवा, ऐसा अर्जुन के पास गांडीव नाम का धनुष्य था जो केवल उसकी जो मार थी, बाणों की भयानक तीव्र मार थी, और इतना परफेक्ट निशाना था अर्जुन का, जिसके ऊपर भी बाण चलाना है उसके पास बराबर उनका बाण पहुंच जाता था। और ऐसे तीव्रता से बाण मारता था ताकि उसको सामने वाले व्यक्ति का वध निश्चित हो जाता था। तो ऐसे उग्र धनवा नाम था अर्जुन का अस्त्र शस्त्रों का। और ऐसे अर्जुन ने ऐसे शस्त्र अस्त्र इसलिए उठाए, किसके बल पर उठाए? क्योंकि साथ में कोई तो है। साथ में मेरे भगवान है जो मेरी रक्षा करने के लिए बैठे। अभी कोई देखिए, अकेला कोई पुलिस हो तो 100 लोगों से लड़ लेता है पुलिस, अकेला क्यों लड़ लेता है?
क्योंकि उसको पूरी गारंटी है उसको कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है। है ना। उसकी पूरी गारंटी शाश्वती। वैसे ही अर्जुन भगवान के भरोसे पूरा अस्त्र शस्त्र उठाकर रथ पर आरूढ़ हो गया। और साथ में भगवान भी बैठ गया। और फिर उस जो अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान रथ पर बैठ गए। लेकिन उसके रथ का भी वर्णन आया है, अर्जुन के रथ का। कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। रथेन मतलब रथ पर बैठकर। किस लिए रथ पर बैठे? गुरुपुत्र को दंडित करने के लिए, पकड़ने के लिए। और उनका जो रथ था कपिध्वज। कपिध्वज का अर्थ यह है कि अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर एक ध्वज था, एक झंडा था। और उस ध्वज के ऊपर एक चिन्ह था जो कपि, कपि मतलब हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी का चिन्ह था उस झंडे के ऊपर। तो हनुमान जी का चिन्ह जो था, ये सेम प्रसंग भगवत गीता में आता है। वहां पे भी कपिध्वज शब्द आता है। अर्जुन के रथ का जब वर्णन आता है तब कपिध्वज वर्णन। क्योंकि अभी अभी महाभारत का मुझे लग रहा है 17-18वां दिन या का लगभग खत्म हो गया होगा महाभारत। वही रथ है, वही श्री कृष्ण है, वही अर्जुन है। हम्म। तो यहाँ पर कपिध्वज शब्द इसलिए आता है, इसके बारे में कहानी आती है कि जब भीम आदि पांडव जब जंगल में थे, तो भीम ऐसे कुछ काम से कुछ लेने के लिए जा रहा था। तो उस समय बीच में रास्ते में एक बहुत बड़े विशाल रूप में हनुमान जी वहां पर बैठे थे। और जाने के लिए रास्ता नहीं था। और ऐसा एक सदाचार है, मानवीय सभ्यता है कि अगर कोई रास्ते में हो या बीच में कोई व्यक्ति हो तो उसको लांग कर जाना अच्छा नहीं है। एक सदाचार है, मानवीय समाज में एक सदाचार है, किसी को लांग कर नहीं जाते हैं। तो भीम बताते हैं कि आप साइड में हो जाओ। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इस प्रकार से पूछते हैं। आप साइड में हो जाओ। तो हनुमान जी बताते हैं कि देखो मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और इतना मेरा विशाल बड़ा शरीर है, तो मैं अपने आप से अपने आप को मैं खुद से उठाकर एक साइड में नहीं हो सकता हूँ। तो अगर आपके अंदर शक्ति है, आपको अगर पॉसिबल है, तो मुझे उठाकर आप साइड में कर दो। तो भीम हनुमान जी की पूंछ उठाते हैं, लेकिन पूंछ हिलती ही नहीं है। सोचिए भीम कितने शक्तिशाली थे और हनुमान जी की पूंछ भी नहीं हिल रही भीम से। तो भीम सोचता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, लेकिन मुझसे हनुमान जी की पूंछ भी नहीं हिल रही है। तो भीम बड़ा प्रयास करता है उठाने के लिए, लेकिन नहीं उठता है, उठती उनकी पूंछ। तब भीम उनको बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप जरूर अद्भुत और दैवी शक्ति से युक्त कोई तो व्यक्ति हो, कृपया आपका परिचय बताइए। तब हनुमान जी बताते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हम्म, पवन पुत्र हनुमान हूँ। तब भीम बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि देखिए, अभी हम जंगल में दिन बिता रहे हैं, वनवास का दिन बिता रहे हैं। इसका मतलब हम खा पी रहे सो रहे ऐसा नहीं है। हम आने वाला जो भविष्य है, उस भविष्य में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हम्म, और उस युद्ध की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये पांडवों की ये थी, प्रैक्टिस की दिनचर्या थी। वो बताते कि हम प्रैक्टिस करें कि आने वाला जो युद्ध है, भविष्य में बड़ा युद्ध होने वाला है। तो अगर आपने जैसे रामायण में इतना बड़ा युद्ध किया था, भगवान राम को अपने इतनी मदद की थी, तो वैसे आप भी हमारे में आ जाओ और आप भी हमारे से युद्ध करना। तो वहां पर मेरा काम नहीं है। आप लोग ऑलरेडी, आप भी तो वायुपुत्र हो, आप भी वायु के अंश हो, आपके अंदर भी बहुत क्षमता है, शक्ति है। तो आप लोग युद्ध करो और भगवान आपके साथ रहेंगे। इस प्रकार से भीम और हनुमान जी के बीच में चर्चा होती है। और कहते हैं कि मैं, अगर आप चाहते ही हो कि आपके पक्ष में आकर मैं युद्ध करूं, तो मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज है, उस ध्वज के ऊपर मैं विराजमान होऊंगा। और जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अभी युद्ध में कुछ सहायता करनी चाहिए, तो मेरी ओर से जितना मैं जैसे प्रयास रहेगा, उस प्रयास से मैं आपको युद्ध में सहायता करूंगा। तो हनुमान जी, अर्जुन का जो रथ था, उस रथ के ऊपर जो ध्वज था, उस ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। और जब भीम युद्ध होते समय जब जोर जोर से चिल्लाता था, भीम ऐसे चीखता था जोर जोर से। और उस चीख में, जब भीम जोर से चीखता था, तो उस चीख में हनुमान जी भी जोर से चिल्लाते थे। भयानक घमासान, ऐसे जैसे कोई बादल गरजता है ना बारिश के सीजन में, वैसे भयानक तीव्र ध्वनि आती थी। और उस केवल ध्वनि सुनने मात्र से
कौरव सेना के कितने सारे सेना, हाथी घोड़े, उनको हार्ट अटैक आके मर जाते थे। तो सोचिए कैसे उनका आवाज होगा। आजकल देखिए हम शादियों में, बारात में डीजे देखते हैं, तो डीजे का कितना भयानक साउंड होता है। छाती ऐसे धड़ धड़ करने लगती है। तो वैसे उनका जो साउंड था, कितना बड़ा साउंड होगा दोनों का, इतने महान शक्तिशाली दोनों थे। तो उनकी केवल ध्वनि मात्र सुनने मात्र से ही काफी लोग मर जाते थे। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया, तो इसलिए उनका नाम है कपिध्वज। और दूसरा एक बहुत सुंदर एक सीखने जैसी बात है कि हनुमान जी ने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। युद्ध में भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक भक्त जो होते हैं ना, कैसे आदर्श सिखाते हैं कि जब रामायण का युद्ध होता हो रहा था या सुंदरकांड में वर्णन आता है, तो हनुमान जी के पास बहुत सारी विद्या थी, युद्ध कला की बहुत सारी विद्या थी, अष्ट सिद्धियां थी। लेकिन देवताओं के शाप के कारण वो भूल गए थे। लेकिन उनको उपशाप भी दिया गया था कि अगर कोई आपको ये सारी शक्तियों को याद दिलाता है, तो आप फिर से पूर्ववत आप शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। तो जब लंका की ओर जाना था, तो सब लोग अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे कि मैं जा सकता हूँ, आता हूँ। तो वाली का पुत्र कौन था, किसी को याद है? अंगद। 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 अंगद क्या कह रहा था कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा था? बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो बोलता है कि मैं, अगर कोई व्यक्ति समझो जा सकता है तो वापस भी आ सकता है ना। अगर जाने की क्षमता जिसके अंदर है, उतना ही डिस्टेंस है, उतना ही किलोमीटर है, तो वापस भी आ सकता है। तो अंगद बताता है कि मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। मतलब क्या है कि अंगद बोलता है कि मेरे मन के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो लंका जो है सोने की लंका है, तो उस लंका का ऐश्वर्य देखकर, वहां की सुंदर चीजें, वस्तु, लोगों को देखकर मैं उधर का ही रह जाऊंगा, उधर का ही हो जाऊंगा, इसलिए वापस नहीं आऊंगा। ये इसलिए बताते हैं। फिर जामवान आते हैं और हनुमान जी का गुणगान करने लगते हैं। जैसे ही गुणगान करते हैं, हनुमान जी की एफिशिएंसी बढ़ती बढ़ते जाती, उनकी क्षमता बढ़ती जाती है और उनको याद आने लगती सारे विद्या। तो पूरे सुंदर कांड में जो प्रमुख लीडर है वो है हनुमान जी। हम्म। और पूरे सुंदर कांड में हनुमान जी को प्रेरणा देने वाले थे जामवान। लेकिन जामवान का कभी नाम नहीं आता है, फ्रंट साइड में कभी नाम नहीं आता। लेकिन काम करने किया जो था, बड़ा पराक्रम का काम हनुमान जी ने किया, लेकिन किसकी प्रेरणा से किया था? जामवान की प्रेरणा से किया था। तो रामायण के लीला में हनुमान जी जो थे एक लीडर की भूमिका में थे, लेकिन दूसरे जो लीडर थे, सबसे प्रमुख लीडर थे, अदृश्य लीडर की भूमिका में जामवान थे। और वही हनुमान जी की परंपरा देखो आगे आगे जाकर बढ़ती है। हनुमान जी चाहे तो महाभारत के युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पांडवों को युद्ध करने दो, पांडवों की ख्याति बढ़ने दो। अगर मैं आ गया तो एक दिन में मैं सबको खत्म कर दूंगा, हनुमान जी अगर आ गए तो। लेकिन हनुमान जी नहीं चाहते थे, पांडवों को युद्ध का जो क्रेडिट था पांडवों को देना चाहते थे, क्योंकि भगवान कैसे उनसे इतने दिनों से भगवान के वचन दिए थे और ये सब तैयारी चल रही थी। हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मैं इस युद्ध का क्रेडिट लूं। तो देखिए, हनुमान जी उस समय रामायण की प्रसंग में आता है कि दृश्य लीडरशिप की भूमिका में थे। वही हनुमान जी पांडवों को प्रेरणा देने के लिए एक अदृश्य लीडरशिप की भूमिका में है। तो हर बार फ्रंट साइड में आकर आकर लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे जनरेशन बदलता है, तो वैसे आने वाले जनरेशन को एक मोटिवेशन देकर, उनको प्रेरणा देकर, उनको इंस्पिरेशन देकर, उनको एक्सपीरियंस अनुभव की बातें बताकर दूसरों को भी हमें इम्पावर करना है, ताकि वो भी आगे जाकर आगे बढ़े और उत्साहपूर्वक आगे बढ़े। तो ये हनुमान जी की लीला से बड़ी सुंदर बात समझ में आती है। अ, तो ये प्रसंग जो है इस कपिध्वज नाम के शब्द से आता है। ओके, तो इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है, ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अभी अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन निकल पड़ा, लेकिन साथ साथ सारथी भगवान श्री कृष्ण भी है। ठीक है, तो आगे किस किस प्रकार से अश्वत्थामा डरता है
और कैसे अश्वत्थामा भागता है, इसका वर्णन 18 नंबर श्लोक से चर्चा आगे होंगी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम। ओके, हरे हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो प्रसंग जो जिस बारे में मैं पूछ रही हूँ वो अभी भागवत में तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपने कथा बताई उसके आधार पे है कि हनुमान जी ने भीम को ऐसे क्यों कहा कि मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है उस पे विराजमान हूँ। भीम का भी तो अपना रथ था और अब भीम के साथ संवाद हो रहा था, वैसे क्यों नहीं कहा कि मैं आपके रथ के ऊपर ही विराजमान हूँ? अर्जुन को क्यों? हाँ, देखो अर्जुन एक भीम भी वैसे ही शक्तिशाली था, ऐसा नहीं कि था, लेकिन पांचों पांडवों में जो था ना, सबसे प्रमुख युद्ध विशारद, युद्ध में जो विशारद थे वो अर्जुन थे। और उनके रथ पर स्वयं भगवान रथ हाँकने वाले थे। और एक प्रमुख भूमिका के रूप में पांडव सेना की ओर से सबसे प्रमुख भूमिका के रूप में अर्जुन था। और ये जो अर्जुन था, सारे योद्धाओं से युद्ध कर सकता था, सारे कौरवों से भी युद्ध कर सकता था, लेकिन भीम ने एक अलग प्रण लेके रखा था कि सारे कौरवों को मैं मारूंगा, तो उनके लिए वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया था अलग से कौरवों को मारने का। लेकिन सबसे प्रमुख भूमिका के रूप में अर्जुन था, और इसलिए उस प्रमुख सेना का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको एक उसके रथ के ध्वज पर इसलिए हनुमान जी थे। और भी रीजन हो सकता है, देखेंगे इनके गीता मित्र प्रभु जी ने जो लिखा है किताब, श्री भगवान ने कहा, शायद उसमें हो सकता है, देखना पड़ेगा कपिध्वज नाम का वो क्या क्या मीनिंग बताते हैं। ठीक है, किसी के पास बुक होगा तो पढ़ के आना, अगले क्लास में सुनाना हमको। मेरे पास तो वो बुक नहीं है। कौन सा श्लोक का नंबर वो चैप्टर नंबर प्रभु जी? श्लोक नंबर भगवत गीता का श्लोक नंबर है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। श्लोक नंबर देख के ठीक है, पहले अध्याय का ही है। ठीक है। भागवतम क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।